देखो, जब भी किसी को पहली बार कुछ करना होता है ना, चाहे वो एक चिड़िया का पहला फ्लाइट हो या इंसान का पहला साइकिल राइड, डर तो लगता ही है। और हिज फर्स्ट फ्लाइट में जो यंग सीगल है, उसका डर तो बिल्कुल रिलेटेबल है। बिल्कुल। मतलब सोचो, उसके भाई बहन तो एक दिन पहले ही उड़ गए और ये बंदा लेज पे चिपका हुआ है, बस सोचता है कि अगर मैं गिरा तो सीधा समुंदर में। मतलब उसके लिए तो वो सी एकदम इन्फिनिटी पूल लग रहा होगा बिना एज के। हाँ, और उसके पेरेंट्स भी फुल ड्रामा कर रहे हैं। पहले तो प्यार से बुलाते हैं, फिर स्कूल करते हैं, फिर थ्रेटन करते हैं कि भूखे मर जाओगे अगर नहीं उड़े तो। मतलब इंडियन पेरेंट्स की याद आ गई मुझे, बेटा खुद ट्राई करो वरना टीवी बंद। और बेस्ट पार्ट तो उसकी माँ का है। देखो माँ ने क्या किया, फिश का टुकड़ा लेके आई लेकिन बिल्कुल उसके पास रुक के एकदम टीज करते हुए, मतलब आजा बेटा ले 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 ले, ओ नहीं थोड़ा और आ गया। हंगर का लेवल मैक्स हो गया और फाइनली भूख ने उसे उड़ा दिया। ये तो वैसे भी साइंस है, जब नीड स्ट्रांग हो जाती है तो डर पीछे रह जाता है। जैसे एग्जाम के दिन सुबह 6 बजे उठ के सिलेबस रिवाइज करना, क्योंकि डर से ज्यादा रिजल्ट की चिंता होती है। और जब वो सीगल फाइनली गिरता है, उसको लगता है कि बस अब तो गया काम से, लेकिन एक सेकंड बाद ही विंग्स खुल जाते हैं, हवा लगती है और बंदा सोर करना है। मतलब एकदम बॉलीवुड स्लो मोशन मोमेंट। और उसके बाद तो कॉन्फिडेंस का लेवल ऐसा कि भूल गया कि कभी डर भी था। मतलब पहले तो मैं नहीं कर सकता, और अब मैं तो प्रो हूँ। उसके पेरेंट्स और सिबलिंग्स भी फुल प्राउड, एकदम फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे बेटा ने पहली फ्लाइट ले ली वाइब्स। इसमें एक लेसन है, कभी कभी हम सोचते हैं कि हम रेडी नहीं है, लेकिन जब सिचुएशन पुश करती है तो हम अपने आप को सरप्राइज कर देते हैं। और पेरेंट्स का टफ लव भी जरूरी है, वरना हम कभी कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलते। बिल्कुल, वैसे इंसान के लिए भी पहला स्टेप लेना, पहली बार साइकिल चलाना या पहली जॉब इंटरव्यू, सब में यही डर होता है। लेकिन जब कर लेते हैं तो लगता है अरे इतना भी मुश्किल नहीं था। और एक और बात, कभी कभी फैमिली या दोस्तों का थोड़ा पुश मिलता है तो वो भी काम आ जाता है। जैसे जब मैं स्विमिंग सीख रहा था तो मेरे कजन ने मुझे पूल में धक्का दे दिया था। पहले तो लगा डूब जाऊंगा, लेकिन फिर हाथ पैर मार के तैरना आ गया। हाँ, और जब हम फेल होने से नहीं डरते तभी तो सीखना शुरू होता है। सक्सेस गारंटीड नहीं होती, लेकिन ट्राई करना जरूरी है, वरना वो सीगल की तरह लेज पे ही बैठे जाओगे और फिश भी नहीं मिलेगी। वैसे द ब्लैक एरोप्लेन की स्टोरी भी कुछ ऐसी है। पायलट को स्टॉर्म क्लाउड्स दिखते हैं, फ्यूल भी कम है, लेकिन घर की याद में रिस्क ले लेता है। और जब सब इंस्ट्रूमेंट्स फेल हो जाते हैं, एक मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन आता है, गाइड करता है और सेफ लैंड करा देता है। और जब वो पायलट कंट्रोल टावर पे जाके पूछता है कि दूसरा प्लेन कौन था, तो पता चलता है कि कोई और प्लेन था ही नहीं। मतलब गार्डियन एंजल या इमेजिनेशन, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब मुश्किल आती है तो हेल्प भी मिल सकती है, एक्सपेक्टेड या अनएक्सपेक्टेड तरीके से। दोनों स्टोरीज का कोर मैसेज यही है, डर सबको लगता है, लेकिन जब उसका सामना करते हो तो या तो तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ का पता चलता है या कोई हेल्प मिल जाती है। और जब तुम लीप ऑफ फेथ ले लेते हो तो लाइफ में नई पॉसिबिलिटीज खुल जाती हैं। और एक चीज और, कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अकेला फील करते हैं, लेकिन हर किसी को पहली बार में डर लगता है। बर्ड्स हो या ह्यूमंस, सबको अपना कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ता है। और जब कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो तो ही ग्रोथ होती है, वरना लेज पे बैठ के फिश का सपना देखते रहो। तो लिसनर्स, सोचो आपके लाइफ का कौन सा लेज है, क्या चीज है जो आपको रोक रही है, और क्या आपको भी एक छोटा सा पुश चाहिए या हंगर का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। और याद रहो, पहला स्टेप सबसे टफ होता है, लेकिन वही सबसे रिवॉर्डिंग भी है। और अगर कभी कोई ब्लैक एरोप्लेन आपकी हेल्प करने आ जाए तो थैंक यू बोलना मत भूलना, इवन इफ समझ ना आए कि वो था कौन। और अगर आपको लगता है कि आप फेल हो जाओगे, तो सोचो सीगल भी तो गिरा था, लेकिन गिरते गिरते उड़ना सीख गया। तो ट्राई करो, गिरने से मत डरो। और अगर कोई आपको फिश से टीज करे तो समझ जाओ वो आपको पुश कर रहा है। कभी कभी लाइफ की बेस्ट लर्निंग हंगर से ही होती है, लिटरल भी और मेटाफोरिकल भी। तो आज का टेक अवे, डर को फेस करो, लीप लो और अपनी फ्लाइट एंजॉय करो। और अगर कोई लेज पे बैठा है तो उसको भी एक जेंटल पुश दे दो। और अगर कोई आपको पुश करे तो रेजिस्ट मत करो, शायद वही आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो। बस इसी नोट पे हम आपसे अलविदा लेते हैं। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सोर हाई एंड कीप फ्लाइंग। और याद रहो, लेज पे बैठने से कुछ नहीं होता, फ्लाइट लेने से ही लाइफ बनती है। बाय।